नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार में आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, क्योंकि धनखड़ का इस्तीफा जाट राजनीति क्या बदलेगी, इसे लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आखिरकार आज मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और इससे एक दिन पहले ही यानी कि सावन के सोमवार को देर शाम को उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया था। ये जानकारी राज्यसभा में आज पीठासीन घनश्याम तिवाड़ी की तरफ से दी गई। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफे देने की जैसे ही बात आई और ऐलान हुआ, राजस्थान समेत पूरे देश की सियासत में इस बात को लेकर के हलचल मच गई। इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर। धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। ये कि ऐसा लग रहा है कि बड़ा आश्चर्यजनक है। मेरा अंदाज था कि ये दोनों जो है स्पीकर और लोकसभा और ये राज्यसभा चेयरमैन, ये मैंने 10 दिन पहले ही कहा था, मुझे लगता दोनों दबाव में था। किसान और किसान के बेटे जो भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, उनका वहां कोई स्थान नहीं है। बीजेपी का जवाब, उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा। माननीय धनखड़ साहब का जो इस्तीफा है उसमें स्वास्थ्य के कारण बताया, निश्चित रूप से ये बात सही है। धनखड़ के इस्तीफे से राजस्थान की जाट राजनीति गरमाई। अब इनके अंदर जो बात हुई है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, वो तो वही बता सकता है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक तरीके से बहुत बड़ी निंदनीय घटना कह सकते हो आप। वो भी हाउस जब चल रहा है, पूरा देश जानना चाहता है उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया। वाई स्वास्थ्य कारण नहीं थे, वो तो कल के प्रोग्राम दे रखे थे, आज नेताओं के साथ उनकी बैठक थी। धनखड़ का इस्तीफा जाट राजनीति बदलेगी। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन इसे लेकर के इस बात पर सवाल खड़े हो गए कि उनके कार्यक्रम आज के भी तय थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति की तरफ से इस्तीफा हो गया। हमारे साथ आज के प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, सीबी यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी इस पर जुड़े। फिलहाल आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सीबी यादव जी, क्यों विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा दबाव में हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में बाकायदा इस बात का जिक्र किया, कहा कि मैं स्वास्थ्य कारणों के चलते डॉक्टर्स की सलाह पर ऐसा कर रहा हूं। फिर भी अशोक गहलोत कर रहे हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं। डोटासरा जी कह रहे हैं कि किसान और किसान के बेटे भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, उनका कोई स्थान नहीं। ऐसा आपको क्यों लगता है? जी बोलिए। हेमंत जी, हमें भी बहुत आश्चर्य है और हमें नहीं, कांग्रेस पार्टी को नहीं, देश के किसी भी नागरिक को शायद विश्वास नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के कारणों पर संदेह उठना तो लाजमी है। कल पूरे दिन वो पूरी ऊर्जा से काम कर रहे थे। 8 बजे तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ले रहे थे, जिसमें बीजेपी के कोई प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया है। और महीने में 20-20 दिन दौरे कर रहे थे। कल ही 23 तारीख को वो जयपुर आने का बुलेटिन जारी हो चुका था उनके ऑफिस की तरफ से। ऐसा कोई उपराष्ट्रपति के पद का इतना भार भी नहीं होता है इस पद पे, जितना प्राइम मिनिस्टर और इन पदों पर होता है। हमारे कई प्राइम मिनिस्टरों का, नरसिम्हा राव जी का, मनमोहन सिंह जी का पद पर रहते हुए बाईपास सर्जरी तक हुई है। तो इस पे शायद ही किसी देश के नागरिक को, किसी विश्लेषक को, किसी को भी विश्वास हो कि स्वास्थ्य के कारणों के पीछे इस्तीफा वो भी अचानक से दिया गया हो। ऐसा कोई बुलेटिन, अगर ऐसी कोई बात भी है तो देश को पता लगनी चाहिए। लेकिन कुछ संदेह जरूर उठते हैं। कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की शाम को मीटिंग थी, उसमें पता लगा है कि बीजेपी का कोई सांसद हिस्सा नहीं लिया उसके भीतर। कल जेपी नड्डा जी ने राज्यसभा में कहा कि नथिंग विल रिकॉर्डेड। ये बात कोई सांसद नहीं कह सकता, कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी आपकी, सिर्फ मेरी बात के अलावा। ये केवल और केवल पीठासीन अधिकारी कह सकता। उनका ये स्टेटमेंट बहुत कुछ बात कहता है। कल ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे नेता, सदन के नेता को
खड़गे जी को बहुत अच्छे से बोलने दिया और कहा कि विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए। आश्चर्यजनक था जो धनखड़ जी बिल्कुल दबाव में बिल्कुल झुक करके काम कर रहे थे, वो इस तरह की बात हमें भी आश्चर्यजनक लग रही थी। सुनने में यह भी आया कि शाम को राजनाथ सिंह जी के घर पे कुछ सांसद इकट्ठे हुए और खाली कागज पे सिग्नेचर भी करवाए हैं। कुछ पीछे की स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट देता हूं जिनसे संदेह बहुत अच्छे से ये जाहिर होता है। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि विपक्ष के बिना कोई वजूद नहीं है सत्ता पक्ष का, ये, और उन्होंने स्टेटमेंट, ट्रंप कौन कहने वाले हैं हमारे देश पे, ये प्रधानमंत्री जब ट्रंप पे सवाल नहीं उठा रहे थे उस पे उपराष्ट्रपति जी का ये बयान चौंकाने वाला था कि वो प्राइम मिनिस्टर की लाइन से हटके भी बात कर रहे थे। कृषि मंत्री को बहुत शानदार शब्दों में पिछली बार डाटा कि आप कर क्या रहे हो, आप जवाब दो। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक आपसे सवाल पूछ रहा है कि किसान सड़कों पर क्यों है। उस समय सरकार असहज हुई थी। तो बहुत सारी चीजें थी जो उनकी अंतरात्मा जो अंदर से बात कर रही थी, जो उनको किस तरह से जो स्टेटमेंट से, क्योंकि हम उसी से सारा निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। वास्तविकता तो मुझे लगता है सरकार को, बीजेपी को बताना चाहिए कि क्या कारण है और देश को जानना चाहता है। बिल्कुल, विपक्ष के नाते भी जानना चाहती है कि क्या कारण यादव जी, मैं थोड़ा रोक रहा हूं। हमारे साथ में संतोष अहलावत जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की। संतोष जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और कांग्रेस पार्टी, आप उस राजनीति से, राजस्थान की, चाहे वो जाट राजनीति कर लें या फिर मारवाड़ शेखावाटी की उस कौम की राजनीति कर लें जो लगातार चर्चा में रहती हैं, उसको आपने बखूबी देखा है बचपन से लगा करके, आपसे कोई छिपी हुई नहीं है। जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे से एक सवाल जो लगातार उठ रहा है, विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि दबाव में काम कर रहे थे। कांग्रेस कह रही है, गोविंद सिंह डोटासरा की किसान और किसान के बेटे भारतीय जनता पार्टी में जो संघर्ष कर रहे हैं उनका कोई वजूद नहीं है। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने इस तरह से अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। संतोष जी, देखिए, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं और वो जो बोल रहे हैं उस बात का कोई मतलब है। उन्होंने अगर कहा है कि स्वास्थ्य के कारणों के वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया तो हमको ये मानना चाहिए। उसमें हम दूसरी बहुत सारी बातें क्यों ढूंढ रहे हैं? और जहां तक मैं उनको जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ, दबाव में काम करना धनखड़ जी की फितरत में नहीं था और नहीं है। तो जो कारण वो बता रहे हैं, हमको उस बात को स्वीकार करना चाहिए और अनेक क्लू ढूंढने का प्रयास उसमें नहीं चाहिए। रही बात प्रयास कहने की विपक्ष के लोगों की, सो उनका तो काम है, वो कहेंगे कुछ भी, पर हमको उनकी बात को मानना चाहिए। जी, लेकिन संतोष जी, अभी ये एक बड़ा चर्चाओं में है कि अभी दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ 12 दिन पहले जेएनयू में, और उसमें जगदीप धनखड़ साहब शिरकत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा 2027 में अगर भगवान ने चाहा तो। लेकिन इस 12 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि ना जगदीप धनखड़ जी ने अपने परिवार के साथ कभी कोई इस तरह के संकेत दिए, ना सार्वजनिक रूप से उनका कोई स्टेटमेंट आया कि वे अपने कार्यकाल से पहले जो है वो इस्तीफा दे देंगे। अब ये आपको भी पता है कि देश की राजनीति में या इस उपराष्ट्रपति पद पर संतोष जी, ये पहली दफा है जब किसी उपराष्ट्रपति ने इस तरह से अचानक इस्तीफा दिया हो। इससे पहले किसी ने इस तरह से अचानक इस्तीफा नहीं दिया, और ऐसे वो तीसरे उपराष्ट्रपति हो गए हैं जो कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा दे रहे हैं। संतोष जी, समय से पहले, ये मैं यही आपको कह रही हूँ। और एक परिवार के साथ उन्होंने क्या चर्चा की होगी ये हमने सुनी नहीं। रही बात उनके काम करने की, तो वो जीवट व्यक्तित्व के धनी थे और स्वास्थ्य खराब कोई पूछकर होता है क्या? कोई धीरे धीरे, हाँ, यस, कोई ऐसे सहने स्वास्थ्य खराब होता है क्या? वो लोग सडन भी कोई बात हो सकती है ना। तो हम उसमें से और बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे हैं। ये हमारी स्वभावगत त्रुटि है कि हम सही में भी गलत ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उसी बात को हमको मानना चाहिए। तो संतोष जी, आप ये कह रही हैं कि खुद उपराष्ट्रपति ने जब अपने इस्तीफे में लिख दिया है और ये कह दिया कि भाई स्वास्थ्य कारणों के चलते और डॉक्टर्स की सलाह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तब हमें कोई सवाल करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, सीबी यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। संतोष जी ने पूरा साफ कर दिया है। सीबी यादव जी, देश के उपराष्ट्रपति है, दूसरे सबसे बड़े नागरिक है,
अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उनके कारण नहीं जानना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट कैसे कर रहा है संतोष जी, आप उसको पढ़ के देखिए कि बहुत सारे पदों से पदों की जिम्मेदारी संभाली और स्वस्थ स्वास्थ्य की मनोकामना, कोई तो उनको धन्यवाद और आभार तक नहीं है उस ट्वीट के भीतर। एक साधारण सा ट्वीट करना, और यहाँ तक सुनने में आया उनको फेयरवेल पार्टी तक नहीं दी जा रही है। आप अचानक से ऐसी चीजें हो जाए, और संतोष सहलावत जी से ज्यादा तो कौन जानेगा संतोष सहलावत जी आपको किस तरह से यूज एंड थ्रो किया है, आपका टिकट किस तरह से कटा, जवाब देने बताया गया है। ये सत्यपाल मलिक जी का उदाहरण है। सत्यपाल मलिक जी उदाहरण देखिए आप, उनको गवर्नर से किस तरह से फिर जो कोई अंतरात्मा की बात बोलेगा वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह पाएगा। अलावत जी सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात सुन ही नहीं रहे, मुझ पे सवाल दाग रहे हैं। मेरे को यूज एंड थ्रो ये किसने कहा? कभी मेरा स्टेटमेंट ऐसा आया? मैं आज भी पार्टी में प्रदेश में महामंत्री हूँ, काम कर रही हूँ, और मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। रही बात मेरी, तो मैं आपको बता दूं। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी के ट्वीट की, ओबियस सी बात है कि कोई अस्वस्थ है परिवार में, सबसे पहले स्वास्थ्य की ही चिंता की जाती है। उन्होंने यही लिखा, आप स्वस्थ रहें, आप पढ़िए उसको। अब हम उसको तोड़ बरोड़ के या उसके और मीनिंग निकालें। और रही दूसरी बातें काम करने की, है तो धनखड़ जी को पूरा देश जानता है। धनखड़ जी जो बोले हैं, बेबाक बोले हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। वो अभी जयपुर में आए थे पूर्व विधायकों की बैठक में, मैं खुद मौजूद थी वहां। उन्होंने सुस्पष्ट तौर पे कहा था कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैं दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये बेतुकी बातें कह के, और गरिमा में एक पद पर, और ये ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ आप बोलिए ही मत, आप पूछिए, आप अपनी बातें करिए। पर उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे लिख दिया है कि डॉक्टर्स की सलाह पे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बाद मुझे लगता है, संतोष जी, मुझे याद है आप जिस मीटिंग का जिक्र कर रही हैं, उन्होंने न केवल ये कहा कि मैं ना तो दबाव में काम करता हूं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं दबाव में ना काम करता हूं, ना करवाता हूं दबाव में किसी से। हाँ, बोला उन्होंने ये निरंजन तो यही मैं बता रही हूँ आपको जी, यही मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल आप उस बात को ठीक करें। पोद्दार साहब, इसके बावजूद क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसे हम कैसे देखें? क्या सिर्फ विपक्ष को राजनीति करनी है इसलिए खड़े हो रहे हैं, या फिर सत्यपाल मलिक से लगा करके जो जगदीप धनखड़ तक इस तरह के उदाहरण है जिनसे पता चल रहा है कि वाकई दबाव तो है कहीं ना कहीं? देखिए हेमंत जी, ऐसा है, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि जगदीप धनखड़ जी को दीर्घायु प्राप्त हो और वो स्वस्थ रहें। और अब रही बात कयासों की, तो आप एक चीज समझिए कि देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब कांग्रेस के जो टीम है या कांग्रेस के जो थिंक टैंक है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि इनसे अपने तो पहचाने नहीं जाते कि भाई कौन बारात का घोड़ा है और कौन शादी का घोड़ा है और कौन रेस का घोड़ा है। ये स्वयं की तो कोई चीज देख नहीं पाते, जबकि इनको जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया होगा उस चीज की सारी बारीकियां इनको पता है। बड़ा आश्चर्य लगता है। आज ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के लगातार बयान आ रहे हैं कि किसान के बेटे के साथ ये हो गया, वो हो गया। जब इसी किसान के बेटे को संसद के बाहर अपमानित किया जा रहा था कल्याण बनर्जी के द्वारा, और जब राहुल गांधी जी उस मजाक उड़ाते हुए वीडियो शूट कर रहे थे, उस समय इनको किसान का बेटा नहीं दिखा। जब वो बंगाल के मुख्यमंत्री थे और समय समय पे जिस तरीके से टीएमसी उनको लांछित कर रही थी, वहां पे उनको अपमान करने का प्रयास कर रही थी, उस समय इनको किसान का, उस समय तो ये उनको किसान ही नहीं मानने के लिए तैयार थे, उनको रीढ़ विहीन बोलते थे। आज इनको किसान भी दिखने लग गए, इनको मजबूत भी दिखने लग गए, इनको ये भी दिखने लग गए कि शायद कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ जी दबाव में थे, दबाव में इस्तीफा दे दिया। अरे भाई, जितना जगदीप धनखड़ जी को मैं जानता हूं, सन 1990 से मैं उनको जानता हूं। मेरे ही प्रदेश यानी कि राजस्थान के झुंझुनू से जब वो सांसद बने, उस समय से हम इनको जानते हैं कि वो दबाव में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो वो इतने वर्ष वहां बंगाल की राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं कर रहे होते, और उसके बाद में
लगातार 3 वर्ष के लिए जब और पोद्दार साहब, सबसे बड़ी बात, पोद्दार साहब वो आज किसी पार्टी के तो एक नहीं बात है, हो, वो सबसे बड़ी बात, देश के उपराष्ट्रपति हैं और देश की जनता को क्या ये जानने का हक नहीं होना निश्चित चाहिए रूप से। कि देश के उपराष्ट्रपति नहीं। 12 दिन पहले ये कहते हैं कि वे अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर होंगे और अचानक से 2027 से पहले वे 2025 में ही अचानक से एक दिन शाम को, देर शाम को ये घोषणा कर देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस पर किसी को जानने का हक नहीं है। देखिए हेमंत जी, ये कौन कह रहा है कि जानने का हक नहीं है, लेकिन उसके लिए जगदीप धनखड़ जी स्वयं मौजूद है ना, वो अभी स्वयं अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं ना कि मेरी जो शारीरिक परिस्थिति है, तो कह रहा है कि दबाव में स्टेटमेंट दे रहे हैं। कौन कह रहे तो कह रहे हैं आप किसी को मारते हुए का हाथ पकड़ सकते हैं, किसी बोलते हुए की जबान थोड़ी पकड़ सकते हैं। एक बात और यहाँ पे जोड़ना चाह रहा था हेमंत जी, यही विपक्ष, यही कांग्रेस जब उनके विरुद्ध महाभियोग लेके आए पिछली बार, तब इनको उनका अपमान नहीं दिखा, तब इनको ये नहीं दिखा। उस समय तो एक भारतीय जनता पार्टी उप सभापति को जो इतना गरिमामय पद होता है, उसको ये भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बता रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यही है भैया, पहले आप एक चीज डिसाइड कीजिए कि जगदीप धनखड़ जी रीढ़विहीन है या मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति है। सबसे पहले आपको यह निर्णय करना पड़ेगा। और रही बात कयासों की, तो निश्चित रूप से आपको यह भी मैं बता दूं, जगदीप धनखड़ जी स्वयं इतने सामर्थ्यवान और इतने उनके अंदर इतनी उनमें इच्छा शक्ति है कि वो आपको अपने आप बता देंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और क्यों नहीं दिया। बेकार के आप कयास लगा करके केवल और सीबी यादव जी एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मित्तल से आप इंतजार करें जी। एक तो हेमंत जी बड़ा मतलब मैं आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये हम उस दुर्भाग्यपूर्ण युग में हम मीडिया को फेस कर रहे हैं जहां राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं इनकी अभी पूरा वो भी खंगाला है इसमें मीडिया अभी बैठे पोद्दार जी का। ये आपकी अपनी राय हो सकती है और तो पोद्दार जी की अपनी राय नहीं हो सकती है। कैसी भी यादव जी, ये कौन सी आपकी मानसिकता हो गई है कि हर बात पे आप मीडिया पर, अरे भाई मैं तो आपको बिना रुके सबसे ज्यादा वक्त अभी दे रहा हूँ, मैं सवाल भी कर रहा हूँ उनसे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत राय को तो हम दबा नहीं सकते ना। अच्छा, आप ये चाहते हैं भाई आपकी आवाज बुलंद रहे और जैसे पोद्दार साहब या कोई और बोले, उनका जवाब आप ये चाहते हैं, तब आपको लगेगा कि मीडिया में उनका जवाब मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। बात का जवाब दूं? हाँ, मैं 10 सेकंड आप में बहुत बात अच्छे का से निभा जवाब रहे हो, दूं? मैं आप पे नहीं कह रहा, एक विश्लेषक के तौर पर जो बैठा रहे हो आप जितने भी बैठा रहे हो, फिर आप अभी ये गलत बात है, आप हेमंत जी 10 सेकंड में मैं जवाब दे रहा हूँ, पोद्दार जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप दे दीजिए सीबी यादव साहब, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी को टारगेट करके आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकते ना सर। वो भी सम्मानित है, आप भी सम्मानित हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। आप समझते हैं तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आप उन्हें राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बिठा रहे हो? अरे सर, हम तो आपको भी बिठा रहे हैं, नहीं एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। इसमें क्या है? विश्लेषक के तौर पर जो सवाल पूछा गया है, आप अपनी बात कहिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन आप उनको टारगेट करके क्या आप उनका मुंह बंद करना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं दो बातें कह रहा हूं हेमंत जी। नंबर एक बात, उन्होंने सवाल उठाया कि विपक्ष ने उन पे इम्पीचमेंट लेके आया। हाँ, हम उस जगदीप धनखड़ जी पर इम्पीचमेंट लेके आए थे जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के दबाव में 90 डिग्री पे झुक के उनके एजेंडे को लागू कर रहे थे और विपक्ष को बिल्कुल दबा रहे थे। और आज जब उनकी अंतरात्मा जब ऐसे शब्द बोली, हमने उनका अप्रिशिएट भी किया है। हम उन जगदीप धनखड़ जी का इम्पीचमेंट ला रहे थे, हम उनका विरोध कर रहे थे उस समय, सदन में विरोध कर रहे थे, उनका क्या कर रहे थे, मजाक बना रहे थे। विरोध करना अपनी जगह है। नहीं, ये विरोध के नाम पर किस उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करके उनका मजाक बना रहे थे आप? नहीं, हमने कोई, अगर आपके पास ऐसा पौष्टिक प्रमाण हो तो बताइए। राहुल गांधी जी वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन हाँ, हम उसका इम्पीचमेंट लेके आए संवैधानिक तरीकों से। हम सदन में इम्पीचमेंट प्रपोजल लेके आए, हमने उस पर बहस की, हमने उनको सम्मानित तरीके से उनके जो कृत्य, जो उस समय का व्यवहार था राज्यसभा में, हमने उसका विरोध किया और संवैधानिक तरीकों से उनका विरोध किया। लेकिन हम उन जगदीप धनखड़ जी का विरोध कर रहे थे जो दबाव में काम कर रहे थे। लेकिन आज हम क्या ये बात जाने नहीं, या पूरा देश इस बात को जानना नहीं चाहेगा कि आज वो बिल्कुल स्वस्थ तरीके से काम कर रहे हैं, रात को 8 बजे तक काम कर रहे हैं। ऐसा कोई उनका कार्य क्षेत्र नहीं है जिसे अचानक से उनको रिजाइन करके, मतलब कोई स्वास्थ्य का कोई ऐसी कोई गंभीर परिस्थितियां हो तो जरूर देश को जानना चाहिए और देश को जानने का हक है। क्या हमें जानने का हक नहीं है? सीबी यादव जी,
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी जवाब आप भी तैयार करके लाके प्रेषित कर दीजिए और कहिए कि अगर हम दिखाएं तो मीडिया अच्छा है, नहीं दिखाएं तो बोलेंगे खराब है, इसलिए उपराष्ट्रपति का जवाब जो मैं लेकर के आए वो नहीं दिखा रहे। जैसे मतलब यही कह दीजिए। अरे बिल्कुल भाई सत्यपाल उपराष्ट्रपति मलिक खुद जी कह का रहे जो हैं जवाब बाद में वे- आया है, वे कई- अभी कई बात में- दीर्घायु हों, नहीं, नहीं, ईश्वर बस उनको मैं लंबी आपको उम्र बस वही दें। चीज़ और स्पष्ट कर रहा हूं। सुनिए, वे खुद कह रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको तो दबाया जा रहा है और आप खुद दबा रहे थे, वो अलग बात काश है। ये सत्य हो, जी नहीं, काश ये सत्य हो, मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन जिस तरह से सत्यपाल मलिक जी का मामला कई दिनों बाद में सामने आया, आने वाले समय में ये भी सामने आएगा। तो वही सत्यपाल हेमंत मलिक ये भी जी चीज पूरे, बाद में आप सामने भी आएगी। जानते हैं, वही सत्यपाल मलिक जी वो भी पूरे किसान के राज्यपाल रहे और वो जब बोलने लगे लगातार तो रहे, ईडी, तब सीबीआई कभी नहीं आज बोले। देखो फिर हॉस्पिटल में क्या हाल हो रहा है, उनके घरों पर ईडी जा रही है, छापा मार रही है। जब वो नरेंद्र मोदी जी और पौधा साहब भारतीय जनता कुछ पार्टी कहना का चाह रहे हैं जो इस पर पोल जल्दी खोलने से। लगे, पौधा सच्चाई साहब खोलने जी। लगे। किसान के बेटों को सिर्फ यूज एंड थ्रू किया जाता है। हेमंत जी, मैं तो हेमंत जी दो बातें कहूंगा। पहली बात तो जिस तरीके से व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं इनको कह रहा हूं कि अगर मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करने से नहीं सर, अगर आपकी पार्टी की स्वीकारोक्ति और आपकी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो आप करते रहिए। हो सकता है मैं आप ही के काम आ जाऊं, पहली बात। दूसरी बात, जगदीप धनखड़ जी और सत्यपाल मलिक जी की ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, फिर आप बना दीजिए सत्यपाल मलिक जी को राज्यसभा भेज करके एलओपी बना दीजिए, उनको क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन केवल किसी का कुर्ता खींचने से आप ये सोच रहे हैं ठीक कि है। आपकी राजनीति बढ़ जाएगी, मैं इससे सहमत नहीं ठीक है। हूं। और हमारे हम यहाँ सवाल नहीं पूछे क्या पोद्दार जी, आप बताइए। हम सवाल नहीं पूछे, प्रतिपक्ष है हम। नहीं, मैं आता हूं हेमंत जी, फिर हमारे मित्तल उजागर साहब करने की मांग नहीं करेंगे क्या? एसपी हेमंत मित्तल जी, साहब दस- जी हेमंत आप क्या जी, चाहते हैं? हम हेमंत चुप रहे? जी बोलिए। हमारे चुप यहाँ रहे? छोटी सी हम कुछ बोले नहीं? हम सवाल नहीं पूछे? कि क्या चाहते हैं कि- निरंजन कि पोद्दार जी आप? बढ़ती कौन देखा, डूंगर बढ़ती लिखा है। तो कांग्रेस की स्थिति वही है कि इनको घर अपना घर नहीं, हम सवाल नहीं करे। ये देश सच्चाई जानना नहीं चाहेगा और देश की आवाज को हम सामने नहीं आने दे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? सीबी यादव जी, सीबी यादव जी, किसान प्रधानमंत्री को किसने हटाया था? जी। किसने अपना इस्तीफा वापस लेकर के उनको हटा दिया था जब किसानों का प्रधानमंत्री बना? हेमंत जी, आप वही इतिहास किसान में का मत जाइए, बेटा अभी तो था। वर्तमान में जो दिख रहा है कहाँ उसी की गए? बात कर ले उस हम। पे जवाब दे दीजिए ना। हमारे फिर को वर्तमान में दिख रहा है उसी की बात कर ले। वर्तमान क्यों? फिर सत्यपाल पीछे की मलिक जी बातें एक तो उदाहरण आप ही ला रहे है हैं सर। अभी जगदीप तो धनखड़ पीछे जी की एक बातें उदाहरण आप ही ला है। रहे थे। आंखों के तले वर्तमान जो में तो बात है दिख रहा उसकी है, बात लेकिन जो करते किया, नहीं है। कर्तव्य किया, वो उस उसका पर बात नहीं विश्लेषण करने करेंगे। में हमको घंटों लग मित्तल साहब, जाएंगे। मित्तल, अरे कुछ नहीं घंटों घंटे लग लगेंगे, जाएंगे, आप इसी की सुनिए तो बात सही। कर ले, सीबी अभी तो यादव सामने दिखा। कुछ घंटे नहीं लगेंगे, सुनिए तो सही। एसपी मित्तल साहब, कैसे हम उसे देखें जो कांग्रेस कह रही है उस आधार पर देखा जाए, या फिर जो खुद उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया, उसे उस तरह से देखा जाए? बोलिए सर। देखिए हेमंत, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता सीवी यादव साहब हैं, उनके बयान पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, स्वाभाविक है जो उनको सूट करता है राजनीति में वो उतना ही बोलेंगे। अभी क्या नाम से जगदीप धनखड़ के खिलाफ बोल रहे थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनके तरफदार उनके आके खड़े हो गए। तो वो उनकी अपनी राजनीति कांग्रेस की, वो उनको करनी चाहिए, उनको हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जगदीप धनखड़ जी का जो इस्तीफा हुआ है, ये राजस्थान के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। देखिए, जो केंद्र की राजनीति, जो केंद्र की जो सत्ता है, उसमें राजस्थान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। राजस्थान के 4 सांसद केंद्रीय मंत्री हैं और अच्छे विभाग उनके पास है। लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान के हैं, राज्यसभा के जो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या नाम से राजस्थान के रहे अब तक। इसके अलावा आरबीआई की गवर्नर राजस्थान के, ब्यूरोक्रेसी में, केंद्र की ब्यूरोक्रेसी में भी राजस्थान का जबरदस्त। हम इस वो बात कह रहे हैं कि किसानों के साथ ये सरकार, ये पार्टी धोखा कर रही है, इसमें कोई वो सुरक्षित नहीं है। देखिए हेमंत, मेरा ये मानना है कि जो जगदीप धनखड़ की भूमिका जो लेकिन केंद्र में चरण रही, सिंह पर बात नहीं करेंगे। हाँ, जगदीप धनखड़ की जो केंद्र में भूमिका रही, वो मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मोदी सरकार को चलाने में उनकी भागीदारी रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को डिफेंड किया, सरकार के पक्ष में आके खड़े हुए और इस बात को जाहिर भी किया है कि जो देश विरोधी तत्व है, कई बार उन्होंने कहा है कि जो देश विरोधी तत्व है वो इस सरकार के क्या नाम से खिलाफ है। लेकिन हमने देखा, छोटी सी टिप्पणी में इसमें और चाहता हूं, क्या जाट राजनीति में कोई करवट आएगी राजस्थान में? सर बिल्कुल संक्षेप में हमें बता दीजिए। बिल्कुल राजस्थान की जाट राजनीति में कोई करवट नहीं आएगी और जो धनखड़ जो है वो राजस्थान की राजनीति में नहीं आएंगे। सीबी यादव साहब, आखिरी छोटी सी टिप्पणी 10 सेकंड की, उसके बाद खत्म करेंगे, बोलिए।
मुझे लगता है कि इन सब चीजों के पीछे कोई कारण रहे वो स्पष्ट हो और एक बार प्रधानमंत्री जी को ये जो सिंबॉलिक ट्वीट करें उसके स्थान पर पुनर्विचार का आग्रह करना चाहिए लेकिन आखिर कारण क्या है। जरूर जाते जाते एक संक्षेप में मैं चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी 23 दिन के बाद ये सरकार क्यों गिरा दी, किसने गिरा दी, प्रदेश और प्रदेश की जनता को जरा किसानों के बारे में जानना है तो ये भी तो हक है, ये थोड़ा सा बोल दीजिए क्या हुआ था। नहीं, अभी तो सामने है किसानों को कैसे कुचला गया था। 3 काले कृषि कानून है। चौधरी चरण सिंह जी को हेमंत जी चौधरी चरण सिंह जी हमारी पार्टी के नहीं थे उस समय। कोई ये तो हम वो अलग पार्टी से बिलोंग करते थे, तो इसमें हम चौधरी चरण सिंह हम उसको कैसे आप उसको कनेक्ट करोगे आप। तो जब किसानों की बात आएगी चौधरी चरण सिंह का उल्लेख जरूर होगा इस देश में। आप ये भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। हर कोई चौंक गया, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे में कारण भी स्पष्ट किया और लगातार जब वे अपनी बात रख रहे हैं तो ये सामने है कि आखिरकार क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन चर्चा तेज है।